बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कहा था कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप किसी का उधार नहीं रखते हैं। जिस तरह से व्लादिमीर पुतिन के भारतीय दौरे पर आने के दौरान इन्होंने मौक किया था और मजाक उड़ाया था जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप है, तो उसका रिजल्ट आ गया है। भारत को मजीद जो है वो यूं कह लीजिए कि स्क्वीज करने के लिए बड़ा ऐलान कर दिया गया है और नरेंद्र मोदी सरकार को एक और बड़ा धचका लग गया। इसकी ताजा तरीन तफसीलात, जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट है और ये है नाज़रीन चाइना के हवाले से कि रूस ने चाइना के साथ मिलकर भारत को ठेंगा दिखा दिया है और बड़ा करारा जवाब जो है वो उनकी जानिब से भी दिया गया इस दौरे के बाद। इसकी भी तमाम तफसीलात आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है वो आप जरा एक लम्हे के लिए सोचिए कि भारत जो है वो हर गुजरते दिन कोई ना कोई ऐसा काम करता है कि अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार देता है और पाकिस्तान के लिए काम आसान हो जाता है। अब आप अंदाजा लगाइए कि मोदी जो है वो अपना काम सीधा करने की बजाय औकात से फौरी तौर पे बाहर हो जाता है। यानी कोई भी आलमी लीडर आता है तो भारतीय मीडिया उछलना शुरू कर देता है और घुंघरू तोड़ देता है, जनाब के पुतिन आ गया तो अब तो हम बहुत बड़े बड़े मुआहदे करने वाले हैं, अब तो उसने S-500 हमें दे के जाना है, Su-57 दे जाना है, हमें ये कर देना है, वो कर देना है। तो इन्होंने एक वीडियो जारी की थी, इंडियन नेशनल मीडिया के ऊपर भी चली, सोशल मीडिया के ऊपर काफी ज्यादा उसको वो शेयर किया गया और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मजाक उड़ाया गया, जिसमें नाज़रीन वो मुन्ना भाई वाली जो बाइक थी उस में जिस तरह से साइड पे एक आदमी के बैठने की एक्स्ट्रा सीट बनाई होती है, तो उधर वो पुतिन बैठा है, इधर जो है वो मोदी बैठा, मोदी मोटरसाइकिल चला रहा है और आता है और आके डोनाल्ड ट्रंप को कहता है कि पेट्रोल डालो इसमें, मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाता है और फिर गाना गाता गाता चला जाता है। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो यूं यूं चिचियां ले रहा है। यानी सही मानो मैंने दिखाया जी कि मिर्चें लगी हुई है इस वक्त इस दौरे से अमेरिका को। गुजर गया टाइम, कुछ नहीं मिला, कुछ हाथ नहीं आया। जो ये समझ रहे थे कि बड़े स्ट्रेटेजिक मुआहदे हमारे साथ होंगे वो भी उन्होंने कोई चीज जो है वो नहीं की, कोई बड़ा मुआहदा नहीं हुआ। यहां तक कि उन्होंने जो इनका सबसे बड़ी डिमांड थी कि 5th जनरेशन जंगी तैयारे इनको Su-57 दिए जाए, उससे इनकार हो गया। वो तमाम तर चीजें आपको पता है। अब जो है वो बड़ा धचका इनको ये लगा है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो भारत है उसके ऊपर मजीद टैरिफ आयद करने का ऐलान कर दिया। नाज़रीन, भारत जो है वो इस वक्त अमेरिका के अंदर चावल डंप करता है। डंप करने का मतलब ये होता है नाज़रीन कि वो वहां पे जो चावल हैं जो ऑलरेडी उन्होंने वहां पे डंप किया वो कम कीमत में वहां पे पहुंचा रहा है, यानी वहां पे सेल कर रहा है। और जो मुकामी चावल है जो अमेरिकन किसान जो है वो और खासतौर पे जनूबी अमेरिका के जो लोग हैं जो वो चावल प्रोड्यूस करते हैं, तो वो चावल जो है वो मार्केट में महंगा होता है, तो लोग जो है वो इंडियन चावल खरीद लेते हैं। तो अब जो है वो उनके वजीर तिजारत को उन्होंने हुक्म दिया, उन्होंने कहा कि किसने कहा है कि इसको कोई किसी किस्म का इस्तिस्ना हासिल है कि ये यहाँ पे चावल जो है वो डंप करे। तो उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल भी नहीं है। तो उन्होंने कहा लगाओ इस पे टैरिफ फिर, और टैरिफ लगाने का नाज़रीन ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा जी कि एक ही सूरत में ये चीज कंट्रोल हो सकती है कि इनके ऊपर बड़े लेवल के ऊपर टैरिफ लगा दो और ये जो है फिर अमेरिकन मार्केट के अंदर बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। तो नाज़रीन, दूसरे लफ्जों में जो भारतीय चावल है उसको किक आउट कर दिया गया है अमेरिकन मार्केट से। इतना टैरिफ जो है इसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने लगाने का फैसला किया। तो मैंने आपको बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इसके ऊपर मजीद टैरिफ लगाएंगे जिस तरह की मोदी की हरकतें, क्योंकि इन हरकतों की वजह से ही पहले भी जो इन्होंने कहा था जी कि हमारा अपना मसला है, हम जो है वो रूस से सस्ता तेल लेंगे, यानी 100 जूता भी खाया 100 प्याज भी। उसके बाद जब पाबंदियां लगी हैं तो फिर इन्होंने कहा जी कि ठीक है हम इनसे नहीं खरीदते और फिर तेल खरीदना बंद भी कर दिया। तमाम तर चीजें आपने देखी, अपनी जो ऑयल कंपनियां हैं यहां तक कि इनकी बहरिया जो है उसको और उसकी एयरफोर्स जो है उसको तेल फ्राहम करने वाली कंपनियां जो है उसके ऊपर पाबंदी लगा दी अमेरिका ने कि ये तेल नहीं बेच सकती। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत जो शोखियां मारता है या फिर जो ऐसे गिजट भभकियां लगा रहा होता है, इसको अंदाजा नहीं होता कि इस शोखी का नतीजा क्या निकलेगा। नतीजा अब आ चुका है। भारत जो है वो इस वक्त
काफी ज्यादा प्रॉब्लम है। पाकिस्तान के लिए एक अच्छा चांस जरूर है कि वहां पे पाकिस्तान जो है वो अपना तकरीबन दोनों सरजमीनों का जो चावल है पाकिस्तान का, खास तौर पे जो पाकिस्तान का जो बासमती ब्रांड है, ये आपको पता है कि भारत ने पहले बड़ी कोशिश की थी इसको पेटेंट करवाने की, फिर उसके बाद जो है वो पाकिस्तान के नाम हो गया था। तो अब जो है वो ये चावल जो है खुशबू के लिहाज से भी, वैसे जायके के एतबार से भी बड़ा जबरदस्त है। तो इसको पाकिस्तान जो है वो बेहतरीन तरीके से अमेरिकन मार्केट के अंदर जो है वो, चूंकि टैरिफ पाकिस्तान के ऊपर बहुत कम है, तो पाकिस्तान जो है उसको वहां पे भिजवा सकता है। तो ये एक बड़ा अच्छा मौका है। दूसरी जानिब नाज़रीन एक और बड़ी और अहम तरीन खबर सामने आ रही है, वो है चाइना और रशिया से जो बड़ा धचका इसको लगा है। जिस तरह से नाज़रीन आपको पता है कि चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के अंदर अपने टैंक जो हैं वो तैनात कर दिए, अपनी फौज की तादाद बढ़ा दी है, और दूसरी जानिब जो उनके जंगी तैयारे हैं उन्होंने कुछ गैर मामूली वहां पे मूवमेंट शुरू किए, जिसके बाद अब खबर ये आ रही है कि जो रशिया है उसने चाइना के साथ खड़े होने का ऐलान कर दिया। यानी अगर चाइना और भारत की जंग शुरू होती है तो भारत, जो रशिया है वो भारत के साथ नहीं खड़ा होगा, रशिया चाइना के साथ खड़ा होकर इनकी ठुकाई करेगा। तो उन्होंने वाजे तौर पे मैसेज दे दिया है कि किसी गलतफहमी में मत रहना, इस चक्कर में चाइना के साथ पंगा मत ले लेना, क्योंकि तुम्हारे पीछे ना तो अमेरिका खड़ा है और ना ही तुम्हारे पीछे मैं खड़ा हूंगा। और दूसरी जानिब नाज़रीन भारत को इसके ये एक यूं कह लीजिए कि खारजा महाज के ऊपर बहुत बड़ा धचका लगा है कि रूस की जानिब से जो स्टेटमेंट दी गई है कि चाइना के साथ हर तरह के महाज में हम खड़े रहेंगे। और नाज़रीन चाइना ने भी रूस का साथ देने में कोई कसर नहीं छोड़ी ये रशिया यूक्रेन वार के दौरान, और अभी जो है वो उन्होंने जो भी वो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। अब जो नाज़रीन पाकिस्तान है उसको भी ये कहा गया है कि वो किसी भी जंग से कोशिश करे कि मगरबी महाज के ऊपर भी बाज रहे, क्योंकि एक बड़ा महाज जो है वो मशरिक में खुलने वाला है पाकिस्तान के लिए। क्योंकि चाइना जो है जैसे ही ये यहाँ पे अब कुछ म्यूचुअल पाकिस्तान और इनकी अंडरस्टैंडिंग भी हुई है, और वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ये है कि जैसे ही पाकिस्तान को 1962 वाला वो जो मौका मिलेगा ना इसमें फौजें कश्मीर के अंदर उतारने का, तो अब की बार पाकिस्तान उसको मिस नहीं करेगा। पाकिस्तान को तैयार रहने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया गया। अगर चाइना और भारत की जंग शुरू, वैसे तो भारतीय जो है उनके अंदर इतना दमखम नहीं है कि वो चाइना का मुकाबला कर सके, क्योंकि चाइना के पास स्टेट ऑफ द आर्ट किस्म के हथियार हैं। चाइना तो जाके अंदर उन्होंने गालिबन 400 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका जो है अपने कब्जे में कर लिया, तो भारत बोला नहीं है। अब उन्होंने बाकायदा तौर पे अरुणाचल प्रदेश के लोगों से कहा है कि वो अपना जो पासपोर्ट है वो इंडियन नहीं चाइनीज चलाएंगे, और वो अपने चाइनीज पासपोर्टों के लिए जो है वो अप्लाई करें। और लोगों ने बखुशी कहा जी कि ठीक है, हमें तो खुशी है इस बात की कि हम चाइना में शामिल होंगे, ना कि भूखे नंगे भारत के अंदर। सूरत हाल इनकी जो है वो आपके सामने ही है कि किस किस्म की इनकी पॉलिसीज हैं, किस किस्म के इनके मामलात हैं। तो ये चीजें नाज़रीन इस वक्त भारत के लिए बहुत बड़ा दर्द सर बन चुकी हैं, और आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान और पाकिस्तान का जो जुड़वा भाई है वो इनके लिए बड़े सरप्राइज आने वाले, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।